बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6वीं प्रथम भाषा हिंदी पाठ बचपन इसको समझाने जा रही हूँ। पहले इस चित्र में देखिए कौन-कौन है। चित्र में पेड़ है, पेड़-पौधे हैं, झोपड़ी है और ये एक बूढ़ी औरत है जो दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है और ये बच्चे हैं। यहाँ पे बूढ़ी औरत अपने बचपन में कहकर अपनी कहानी सुनाने जा रही हैं और बच्चे देखिए कैसे रुचि लेकर सुन रहे हैं। अब यहाँ पर 3 प्रश्न भी नीचे आया है कि चित्र में क्या दिया है, तो चित्र में क्या क्या है अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है देखिए, दूसरा प्रश्न है बच्चे कहानी सुनना क्यों पसंद करते हैं? तो बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है इसलिए वो उसे पसंद करते हैं। और नानी दादी को इतनी अधिक कहानियाँ कैसे याद रहती होंगी? तो नानी दादी को जो अपने जीवन का अनुभव भी अधिक होता है और इससे कहानियाँ उनको जो बचपन में सुनाया करते थे उनको याद रहती है, क्योंकि बचपन में उन्हें मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं था। यही कहानी उनके मनोरंजन के साधन थे, इसलिए वो उन्हें याद रहती है। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। ये देखिए कृष्ण सौबती हैं। अब ये अपने बारे में बता रही हैं। हम भी इनके साथ अब बचपन में जाएंगे, लेकिन पहले बचपन के बारे में कुछ चित्र देखेंगे कि सभी बच्चे बचपन में किस तरह से रहते हैं। ये देखिए, ये रास्ते में अगर कोई ड्रम मिलता है तो पूरे बच्चे उस ड्रम में घुस-घुस कर जो है ना देखते हैं। इधर से उधर करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसी तरह से बचपन में अगर देखिए हम बहन के साथ, भाई के साथ या दोस्त के साथ बाग बगीचों में जाते हैं तो तितलियाँ पकड़ना ये सब काम होते हैं। बारिश में छपाक-छपाक करके बच्चे कूदते हैं। तो यहाँ पर वो दिया है, हाथ में तो छाता है लेकिन बच्चे क्या करें, छाता एक तरफ है और ये इनका उछलना एक तरफ है। गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना, इस तरह से सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, कैद में बंद पिंजरे में जो पक्षी हैं उनको देखना और कपड़ों का घर बनाकर उसके अंदर घुसकर बैठना, पढ़ना, खेलना, यही सब काम बचपन का होता है, बचपन में होता है। जितने लोग बड़े हो चुके हैं वो सभी लोग बचपन में ये काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे बचपन के बारे में लेखिका और क्या कह रही हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कठिन शब्द दिए हैं, आप जो है ना उन्हें ज़रूर अपने बुक में लिखिएगा। तो तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊँगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी, बुआ, मौसी कुछ भी हो सकती हूँ। तो इनको जो है ना परिवार में, उनके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सभी क्या कहकर पुकारे हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, इन दिनों कुछ बड़ा-बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी, क्योंकि अभी अपने आप को समझ रही कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं जो है ना बड़ी हो गई हूँ। और इनके पहनने ओढ़ने का भी ढंग अलग होता है। छोटे बच्चे देखिए रंगीन कपड़े पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, मिड्डी पहनते हैं। लेकिन क्या दादी नानी वो सब कपड़े पहनती है? जो घर में बड़े हो चुके हैं वो माँ कभी पहनती है इस तरह के फ्रॉक, मिड्डी नहीं पहनते हैं। तो ये भी बता रही कि बचपन में जो है ना ये जो पहनती थी वो और अभी के पहनावे में बहुत अंतर आ चुका है। बचपन में वो क्या पहनती थी? फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार। धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनके पहनावे में भी अंतर आने लगता है, खासकर लड़कियों के। तो बचपन की कुछ फ्रॉक मुझे अभी तक याद है, जिसमें नीली, पीली धारी वाली गोल फ्रॉक है। इस तरह से और भी जो है ना उनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं। बचपन में उन्हें इतवार के दिन क्या करना पड़ता था? इतवार के दिन उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर-नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। और अपने जूते को पॉलिश करना, ब्रश रगड़ना उस पर होता था। आजकल तो लिक्विड आता है पॉलिश का, तो लगा दिए हो गया, चमक गया। लेकिन पहले वो नहीं होता था, जूतों को बहुत ज़्यादा मालिश करना पड़ता था, पॉलिश करना पड़ता था चमकाने के लिए। जब ये लोग लंबी सैर मतलब क्या होता है बच्चों? सैर का मतलब होता है घूमना। जब ये लोग घूमने जाते थे तो नए जूते क्या करते हैं? काटते थे। तो इसलिए मोजे के अंदर रुई रख लेते थे जिससे जूता उनको ना काटे। लेकिन आजकल ऐसा बहुत परिवर्तन हो चुका है। हर शनिवार को इनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। इससे क्या होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारे चमड़ों में भी, स्किन में भी एक शाइन आ जाता है, चमक आ जाती है। तो शनिचर मतलब शनिवार के दिन इनको जो है ना इसकी गंध आना थी, यानी उसकी जो है ना आप उसे बदबू कहिए या सुगंध कहिए, तो इनको गंध यहाँ पे दिया है कि इनको पसंद नहीं था, फिर वो पीना पड़ता था। अब यहाँ पर देखिए छोटे शीशे कैसे वो पीते थे, छोटे शीशे गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली मतलब होता है उल्टी होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते तो शनिवार की दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कह रहे हैं कि उस समय ग्रामोफोन नहीं था तो ये लोग क्या करते थे, रेडियो भी नहीं था, टेलीविज़न भी नहीं था, तो इनका मनोरंजन घूमने फिरने इसी सब में जाता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई हैं
कचौरी समोसा पेस्ट्रीज में बदल गई है। जैसे जैसे नए जो ना विदेशी खानों का हमारे देश में विदेशी खाना आने लगा, वैसे लोगों के टेस्ट भी बदलने लगे। तो यहाँ पे वही बता रहे कि कचौरी समोसा की जगह पेटीज आ गए, देन पेस्ट्रीज आ गए हैं। सहतूत और फांसी की खसखस के शरबत की जगह क्या गया, कोक और पेप्सी आ गया। अभी भी बच्चे जो ना कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। अगर बच्चों के सामने आप लेमन जूस रखिए, शरबत, नींबू का शरबत रखिए और कोल्ड ड्रिंक रखिए, बच्चे क्या उठाएंगे, पहले कोल्ड ड्रिंक का ही बॉटल उठाएंगे। तो यहाँ पर भी वही बात चल रही है। और यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट के बारे में बताया है, पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। और पेस्ट्री रखिए बच्चों के सामने, समोसा रखिए, दोनों में से किसी वो पसंद करेंगे, पेस्ट्रीज को ही पसंद करेंगे। तो इस तरह से ये शिमला के बारे में बता रहे हैं कि ये जो ना ब्रेड लाने के लिए लोग जाते थे, कन्फेक्शनरी वहाँ पर था। कन्फेक्शनरी में क्या मिलता है, चॉकलेट, ब्रेड, ये सब मिलता था, पेस्ट्री। इसी तरह से जो ना ये लोग चॉकलेट, टॉफ़ी का स्टॉक लेखिका अपने घर में अपने पास रखती थी। वो जल्दी जल्दी नहीं खाती थी, वो रात में बिस्तर पर लेट लेट कर मज़ा लेकर खाती थी। और उन्हें जो ना बहुत खट्टे मीठे जो ना रस भरी का स्मेल सोच कर मुँह में पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है, आग पर भुने जाते हैं और छिलके उतार कर मुँह में खाए जाते हैं। अब इस तरह से लेखिका बहुत सारी बातों का वर्णन अपनी इस बात में कर रही है। शाम के दिन देखिए, हम जाने के ये घुड़सवारी भी करते थे, क्योंकि इनको टीवी मनोरंजन नहीं था, इसलिए घुड़सवारी भी करते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, झांकों के पार ऊंचे चर्च की घंटियाँ बजती थी। तो और सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारे नीले आकाश आसमान पर फैल रही हैं और वहाँ पर बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, स्कैंडल पॉइंट, ये सभी जो ना वहाँ का वर्णन दिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। अब ये कह रही हैं कि जो है ना इनको शुरू में कुछ दिनों के बाद इनको क्या हुआ, आँखों पर चश्मा आ गया। अब चश्मा लगाना शुरू में क्या होता है, बड़ा अटपटा लगता है। जो इन बच्चों को अभी भी नए नए चश्मे लगाए होंगे उनको पता होगा कि वो अटपटा लगता है, हमारे आँखों को एडजस्ट नहीं होता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते कहते आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, उस समय छोटी उम्र में ऐनक। आजकल तो बच्चे टेलीविज़न देख कर फ़ोन देख कर उनको जो ना आँखों पर असर करता है, जिससे वह ऐनक उनको आ जाती है। लेकिन पहले ज़माने में ये सब बातों से बच्चे दूर रहते थे। फिर उनकी आँखों पर चश्मा अगर आया है, इसका मतलब जो है ना उनकी कुछ तकलीफ है आँखों में। अब वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि जो है ना इनको कुछ दिनों के लिए चश्मा पहनना होगा, बाद में इनकी आँखों पर जो है ना चश्मा उतार दिया जाएगा, उनकी आँखों में रोशनी वापस पहले की तरह आ जाएगी। रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी। तो इसके अलावा और क्या होगा, हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही हैं, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से कह। अब यहाँ पर देखिए वो कहती हैं, मैं खीजी कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सभ्यते वाली हिमाचली टोपियाँ। ये देखिए लेखिका के आँख पर ये चश्मा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया। अगले पाठ में मैं इससे पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर दूंगी। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।